कूटकरण अर्थात काउंटरफेट। कूटकरण आईपीसी की धारा 28 में परिभाषित किया गया है। धारा 28 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ के समान इस आशय से बनाता है कि उसे देखकर कोई अन्य व्यक्ति धोखा खा जाए या धोखा खाने की संभावना हो तो वह कूटकरण कहते हैं। जैसे किसी असली वस्तु से नकली वस्तु का निर्मित करना ही कूटकरण कहलाता है। लेकिन कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा बनाई गई वस्तु बिल्कुल हूबहू वैसी ही हो जैसी असली वस्तु हो। फिर भी समानता इतनी आवश्यक है कि एक साधारण व्यक्ति असली और नकली में अंतर न कर सके। भारतीय दंड संहिता की धारा 231 से 243 में सिक्के के कूटकरण को परिभाषित किया गया है। 255 से 263 तक सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण से संबंधित है तथा धारा 489 का से 489 अड़ा तक करेंसी तथा बैंक नोटों से कूटकरण संबंधित है। सिक्के का कूटकरण ये धारा 231 में प्रावधानित किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी सिक्के का कूटकरण करेगा या असली सिक्के से कोई सिक्का इस आशय से बनाएगा कि कोई भी व्यक्ति नकली सिक्के को देख करके भ्रमित हो जाए तो उसे 7 साल तक का सज़ा तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 232 आईपीसी की भारतीय सिक्के के कूटकरण की बात करती है, जिसमें आजीवन सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 233 में सिक्के के कूटकरण का उपकरण बनाना या बेचना को बताया गया है। इसमें जो खरीदेगा या बेचेगा उसे 3 वर्ष तक की सज़ा तथा दंड से तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तथा धारा 246 के अनुसार कपटपूर्ण या बेईमानी से सिक्के के वजन में कम करना या परिवर्तित करना अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे 3 साल की सज़ा होगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 489 का के अनुसार बैंक के नोट या करेंसी के नोट में जो कोई कूटकरण करेगा उसे आजीवन कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक केस था कादिर बख्श बनाम सम्राट राष्ट्र 1907 का। इसमें कुछ नेपालियों ने जर्मन चांदी के सिक्के नेपाल में बनाए, लेकिन अभियुक्त इन सिक्कों को असली सिक्के की भांति नहीं बना पाए। न्यायालय ने यह निर्णित किया कि धारा 231 के अंतर्गत सिक्के का कूटकरण का तो दोषी है, यद्यपि उसने सिक्के की असली सिक्के की भांति हूबहू नहीं बनाया